हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो कि एग्ज़ाम डेट आ गया है, यानी 14 फरवरी से 18 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग अपने अपने तैयारी में लग जाइए। आप लोग के लिए 15,000 साइंस का क्वेश्चन जो कि खान सर का न्यू बुक आया है, उसी से हम लोग सीरीज चला रहे हैं। आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं। अगर आप लोग पार्ट 3 नहीं देखे तो आप लोग पार्ट 3 देख लीजिएगा। आज हम पार्ट 4 इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग टीचमेंट पर पढ़ना चाहते हैं तो टीचमेंट का ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। दोस्तों खान सर का जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का जो कि सीरीज स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग तीनों स्टार्ट वीडियो जो कि ज़रूर देखिएगा एग्जाम से पहले एक बार। और जो न्यू सीट आ गया है किरण का सीबीटी 2 का प्रैक्टिस के लिए, वो भी अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो उसका भी वीडियो अपलोड है। यानी लेवल 1, लेवल 2 इस बार जो है एनटीपीसी में 5 लेवल में एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग सभी लेवल का एक बार क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस जरूर देखिएगा, जो कि डेली हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। सीबीटी 2 का जो वीडियो है वो आप लोग को लिंक नीचे मिल जाएगा, या आप प्ले लिस्ट में भी जाके सीबीटी 2 का प्रैक्टिस सेट आप लोग देख सकते हैं। आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग सारे बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा हुआ देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 1990 से 2021 तक पूछा हुआ सारे क्वेश्चन इस बुक में दिया हुआ है। एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है। यानी स्टेट वाइज, रेलवे, एसएससी, टीईटी सभी में पूछा हुआ साइंस का क्वेश्चन टॉपिक वाइज टॉपिक दिया हुआ है। तो एक बार आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। दोस्तों हम लोग 10 नंबर चैप्टर तक टीटी से ऊपर हम लोग कवर कर लिए थे। आज हम टीटी में पूछा हुआ 10 नंबर चैप्टर का जो था वो सभी पॉइंट इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों सभी एग्जाम में जो कि जितने भी साइंस क्वेश्चन अब तक पूछा हुआ है, सभी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। एग्जाम से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस बुक को आप लोग जरूर पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पाचन तंत्र के जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक एग्जाम में, सारे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? यानी भोजन के पाचन में जटिल प्रक्रिया की सही क्रम कौन कौन है? तो अंतर्ग्रहण होता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन होता है। तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। सीरीज आप लोग याद रखेगा कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है? पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है? तो ये क्षारीय माध्यम में क्रियाशील रहता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, यानी मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, तो ये यकृत है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, यकृत। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पाचन तंत्र के भागों के उस सही समूह को चुनिए जो कोई पाचन कार्य नहीं करते हैं। वो कोई भी पाचन कार्य नहीं करते हैं, और समूह कौन कौन है? तो गर्सिका जो कि कोई पाचन तंत्र जो कि पाचन नहीं कार्य करता है, बृहदांत्र, मलाशय, ये तीनों जो है वो पाचन तंत्र से कोई संबंधित नहीं है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हम भोजन करते हैं एवं पाचन का होता है, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण होता है। अवशोषण जो है वो कहाँ होता है? तो छोटी आंत, इसका जो अवशोषण होता है दोस्तों कहाँ होता है? यानी इसका जो अवशोषण होता है छोटी आंत्र की दीवार से अवशोषण होता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जठर रस में होते हैं, यानी जठर रस में क्या होते हैं? तो जठर रस में पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन, यानी पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है? तो ये ट्रिप्सिन, प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है वो ट्रिप्सिन है। तो आंसर ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किलोफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? नहीं, किलोफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? तो ये आंत में पाए जाते हैं। किसमें? तो ये आंत में पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो चैनल है रेलवे के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो जितने भी रेलवे के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चैनल न्यू है, जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए।
यानी इस वीडियो का जो लक्ष्य रखते हैं हम लोग 1500 लाइक का और सिर्फ 1000 सब्सक्राइब का, तो इस टारगेट को आप लोग ज़रूर पूरा कीजिएगा, क्योंकि चैनल न्यू है और आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए जितना हो सके। अगर दोस्तों आप लोग से बताऊं कि अगर ये चैनल मतलब फनी कॉमेडी या किसी भी अन्य फील्ड में काम करता होता तो आज तक इसमें 50,000 या लाख सब्सक्राइबर पहुंच जाता, लेकिन इतना मेहनत करने के बाद आप लोग सपोर्ट नहीं करते, वीडियो तो देखते हो पर सब्सक्राइब और शेयर नहीं करते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करो, जितना हो सके आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बोला कि मिलान कीजिए, तो चलिए मिलान करते हैं कि अमाशय जो संबंधित है वो जठर रस संबंधित है, जबकि यकृत जो है वो पित्त रस संबंधित है। यानी अमाशय जठर रस से, यकृत पित्त रस से, अग्नाशय जो संबंधित है वो यानी अग्नाशय रस संबंधित है, और छोटी आंत जो है वो आंतरिक रस से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी बी हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अग्नाशय रस होता है, यानी अग्नाशय रस होता है तो क्षारीय होता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसको पित्ताशय में संग्रहित करता है, यानी यकृत को पित्त रस से ग्रहण करके इसको पित्ताशय में संग्रहित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अमाशय, ये इसका करेक्ट हो जाएगा, अमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम, तो आगे से पीछे की ओर क्रम जो है वो सबसे पहले कृंतक होता है, उसके बाद रदनक, अगर चबरनक और चबरनक। दोस्तों इस सीरीज को आप लोग याद रखेगा, सबसे पहले कृंतक और अंतिम में चबरनक होता है, तो इस दोनों को भी याद रख सकते हैं कि सबसे पहले कृंतक और लास्ट में चबरनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन परावर्तित करता है, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परावर्तित करता है, यानी इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परावर्तित करता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि लाल का कार्य क्या है, तो इसका कार्य होता है यानी स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, यानी मंड को शर्करा में परिवर्तित करना, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, लाल का कार्य स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है मानव शरीर में क्षुद्रांत और वृद्धांत की लंबाई के अनुपात, तो क्षुद्रांत और वृद्धांत की लंबाई यानी 5 क्षुद्रांत 5 होता है और वृद्धांत जो होता है वो 1 होता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, 5:1। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम से पहले एक बार आप लोग जरूर पढ़िएगा। ये क्वेश्चन है कि आहार नाल यानी पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है क्योंकि, तो नीचे की ओर जो गति करता है क्योंकि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी इसका जो आंसर हो जाएगा यानी ग्रास नली यानी ग्रसिका की भित्ति की पेशियाँ संकुचन करती है, ग्रास नली की भित्ति की पेशियाँ वो संकुचन करती है, इसीलिए जो भोजन है वो नीचे की ओर गति करती है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बोला कि क्षुद्रांत के दीर्घ रोम यानी रसाकुर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो कि अध्ययन करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी इनमें से कौन सा कथन जो कि अध्ययन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, इनकी संख्या हजारों में होती है और इसमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिका का जाल फैला रहता है और इसमें महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन आसानी से गुजर जाता है, तो आंसर इसका ए 3 और 4 हो जाएगा, नहीं 2 इसका गलत दिया हुआ है कि इसकी भित्ति बहुत पतली होती है, तो ये जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों को सही क्रम, तो आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों यानी मुख, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत और वृद्धांत। मुख, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत और वृद्धांत हो जाएगा यानी आहार नाल की सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रक्त और परिसंचरण तंत्र, तो चलिए टीटी में पूछा हुआ सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए रुधिर संवहन जो कोशिका से आरंभ होकर कोशिका में ही समाप्त हो जाता है कहलाता है, यानी कोशिका से ही आरंभ होकर कोशिका में समाप्त हो जाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ये लसिका संवहन कहलाता है, तो आंसर इसका भी हो जाएगा, लसिका संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संक्रमण के दौरान डैश की संख्या में वृद्धि होती है, तो संक्रमण के दौरान ल्यूकोसाइट में वृद्धि होती है, तो आंसर इसका भी हो जाएगा, ल्यूकोसाइट। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि, तो इसीलिए रुक जाता है क्योंकि फिटकरी रक्त को अस्कंदन करके थक्का बना देती है, रक्त थक्का जब बनने से जो कि रक्त रुक जाता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा कथन भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में एक है, तो ये हिमालय जो है वो हॉट स्पॉट में एक है। नेक्स्ट है मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 3 कक्ष होते हैं मेढक के हृदय में, कितने, तो 3 होते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के लाल रुधिर कणिकाओं में ए और बी एंटीजन है,
तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज होगी? तो इसके सीरम में दोस्तों कोई एंटीबॉडीज नहीं होगा, क्योंकि इसमें एंटीजन है इसलिए एंटीबॉडी नहीं होगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रोम्बोब्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है प्लेटलेट्स से जो कि रक्त स्कंदन करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है, तो हेपेरिन हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा, हेपेरिन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कि मानव परिषद तंत्र में शिराओं के विषय में सत्य है? कौन सा कथन जो कि सत्य है? तो शिराओं का दीवार पतली होती है, तो ये सही है। जबकि शिरा रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। तो दोस्तों शिरा जो होती है वो हृदय की ओर ले जाएगा, यानी ऊपर शिरा ऊपर और धमनी जो है वो नीचे लेकर आएगा, यानी हृदय से नीचे की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी बी और सी जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो एक दिन में दोस्तों लगभग यानी 1 लाख बार धड़कता है। तो आंसर इसका ये सी हो जाएगा, यानी 1 लाख बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुरुष जिसका रक्त O है और एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, तो उसके बच्चे यानी पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है। तो O हो सकता है, यानी 50% उम्मीद है कि उसका यानी उसके बच्चे का O होने का उम्मीद है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता होता है। तो भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर जैव विविधता वो बढ़ जाता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन की संगठक धातु है, तो Fe यानी लोहा होता है, Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। तो स्वस्थ मनुष्य की यानी 72 प्रति मिनट धड़कन होती है। नेक्स्ट, रक्त में उपस्थित गैस के कारण रक्त का थक्का बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी किसकी उपस्थिति के कारण? तो ये रक्त में उपस्थित गैस के कारण जो कि रक्त का थक्का बनता है। तो पटरी कानू के उपस्थिति के कारण जो कि रक्त का थक्का बनता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, पटरी कानू। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती है, वयस्क में इनका निर्माण डैश होता है। तो वयस्कों में इनका निर्माण जो कि अस्थि मज्जा में होता है, यानी लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों अगर आप ग्रुप डी या NTPC के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्वेश्चन आंसर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 15,000 क्वेश्चन है। अगर हम लोग डिटेल्स करने लगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यानी 1 घंटे में या 1.5 घंटे में उतना क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं ताकि आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन इस वीडियो में देख सके, यानी एक वीडियो में 1.5 से 2 घंटे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख सके। इसलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आप लोग इस चैनल को जितना हो सके शेयर और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि चैनल न्यू है तो आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो ये चैनल उतना नहीं चल पाएगा। इसलिए आप लोग जितना हो सके शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब तक रेलवे का एग्जाम होगा तब तक आप लोग के लिए जो भी न्यू बुक आएगा उसका सोल्यूशन सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है कि श्वसन तंत्र, चलिए इसका सारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्तनधारियों में कौन सा अंग शोषण में सहायक नहीं होता है। ये शोषण में सहायक नहीं होता है। तो ये लेरिक्स जो होता है वो शोषण के लिए जो कि सहायक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वह गैस जो रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जिसमें दम घुटता है। तो दम घुटता है, ये कौन सा गैस है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिससे दम घुटता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, जो कि स्टेट 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक तथा केंचुआ दोनों अपनी त्वचा से यानी शोषण करती है। यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है। तो इन दोनों जीवों की जो त्वचा होती है वो आर्द्र और सेलेसिमिया होती है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, आर्द्र और सेलेसिमिया। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो कि सत्य है। तो सत्य जो है वो उच्छ्वसन की वायु में ऑक्सीजन नहीं होती है, यानी सांस निकालने वाली होती है। तो ये जो कथन है यानी ये सही है, यानी उच्छ्वसन की वायु में ऑक्सीजन नहीं होती है, सांस निकालने वाली होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस कौन सी है। तो श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस ये ऑक्सीजन है। तो आंसर O2 हो जाएगा, जबकि छोड़ा जाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सजीवों में ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया में डैश ऊर्जा अवमुक्त होता है। तो कितना ऊर्जा जो कि
अमुक्त होता है तो 673 कैलोरी ऊर्जा जो है वो अवमुक्त होता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन दर होता है, तो श्वसन दर जो है वो 16 से 18 बार, यानी 16 से 18 के बीच में जो भी ऑप्शन रहे, तो यहाँ 17 से 19 है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली कहाँ से सांस लेती है, तो मछली जो है गलफड़ा से सांस लेती है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, तो ये फ्लोरा, यानी फेफड़ों को ढकने वाला आवरण फ्लोरा कहलाता है। नेक्स्ट है मछली कहाँ से सांस लेती है, तो फेफड़ों से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट जो पॉइंट है कि उत्सर्जन, यानी उत्सर्जन का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित नहीं है, तो ये कान से, यानी कान जो कि उत्सर्जन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर में प्राशन नियंत्रण करने वाला अंग, तो प्राशन जो नियंत्रित करता है वो वृक्क करता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिक अम्ल में, यानी यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है, तो यूरिक अम्ल जो है ये पक्षी और सर्प का जो कि उत्सर्जी पदार्थ है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है, मूत्र के मार्ग को सही क्रम कौन सा जो कि दर्शाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, यानी वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये जो कि क्रम सही है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन जो कि अध्ययन किया गया है, कौन सा कथन जो कि सत्य है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी सभी कथन जो कि सत्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र, इसका पॉइंट देखिए, यानी पॉइंट का सारे क्वेश्चन चलिए देखते हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है, प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप किसके द्वारा बनता है, तो ये संवेदांग, मेरुरज्जु और मांसपेशी के द्वारा बनता है, तो आंसर इसका भी हो जाएगा संवेदांग, मेरुरज्जु और मांसपेशी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तंत्रिका ऊतक की इकाई, तो तंत्रिका ऊतक जो है उसकी इकाई होता है न्यूरॉन, तो आंसर इसका भी हो जाएगा न्यूरॉन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र कौन होता है, यानी मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र, तो आंसर है हाइपोथैलेमस हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंकाल तंत्र, देखिए कंकाल तंत्र का जो कि टॉपिक है इसका सारे क्वेश्चन देखते हैं, यानी पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं, पक्षमाग जो है उपकला प्राणी के शरीर में कहाँ मिलते हैं, तो ये श्वास यानी श्वासनिका में मिलते हैं, सांस जैसे लेते हैं वहाँ मिलता है, श्वासनिका में मिलते हैं, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोलियस मांसपेशी कहाँ स्थित है, यानी सोलियस मांसपेशी जो है वो कहाँ स्थित है, तो आंसर पाँव के निचले भाग में स्थित है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, यानी पाँव के निचले भाग में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अत्यधिक व्यायाम के पश्चात किस पदार्थ के संचय के कारण थकान होती है, तो थकान जो होती है वो लैक्टिक अम्ल के कारण थकान होती है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती है, तो गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सिर तथा ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, तो बुध यानी बद्ध संधि फिक्स्ड जॉइंट का उदाहरण है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा बद्ध संधि। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कभी कभी शारीरिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम्प आते हैं, ऐसा होने का कारण क्या है, तो ऐसा होने का कारण होता है कि पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि लीवर ल्यूक के शरीर का आवरण कहलाता है, यानी लीवर ल्यूक का शरीर का आवरण कहलाता है, तो ये पेलिकल कहलाता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा यानी पेलिकल। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी मांसपेशियां में क्रैम्प आते हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण होता है कि ग्लूकोज का लैक्टोज अम्ल में परिवर्तित होना, यानी क्रैम्प जो होता है ग्लूकोज का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक शुद्धता से गति करता है, क्योंकि इसमें उपस्थित होती है, तो अंगूठा में जो उपस्थित होता है वो ग्लाइडिंग संधि जो कि उपस्थित होता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, इसमें ग्लाइडिंग संधि उपस्थित होता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो अंतस्रावी तंत्र, तो इसका सारे हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोला कि निम्नलिखित मनुष्य के शरीर के 4 अंतस्रावी ग्रंथि की स्थिति ABC द्वारा अंकित की गई है, तो इनमें से कौन सा जो कि आरक्षित सही है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा आरक्षित जो कि सही है। तो ए जो है यानी फिगर में देखते जाइए, चलिए देखते हैं फिगर में जो है ए जो है ये पीयूष ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क में होता है,
जबकि थायराइड ग्रंथि जो कि गला में होता है यानी। उसके बाद देखिए एड्रिनल ग्रंथि जो है, एड्रिनल ग्रंथि वो यानी लीवर में होता है यानी सी यहाँ पे दिया हुआ है। और डी जो अग्नाशय है यानी डी अग्नाशय यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग इसको फिगर से भी याद रख सकते हैं, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा, आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। तो अमोनिया को यूरिया में कौन सा अंग जो है वो बदलता है। तो ये यकृत बदलता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पेनक्रियाज जो जिसको हम अग्नाशय भी कहते हैं, पेनक्रियाज में होती है। तो पेनक्रियाज में दोस्तों 2 प्रकार की कोशिकाएं अंतस्रावी एवं बहिस्रावी होते हैं। 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक अंतस्रावी और दूसरा बहिस्रावी। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है। तो मनुष्य में जैविक घड़ी जो है ये पिनियन काय कहलाती है क्या। तो पिनियन काय कहलाती है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, पिनियन काय। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन प्रवर्तित करती है। तो इंसुलिन जो हार्मोन है वो प्रवर्तित करती है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। तो आंसर इसका भी हो जाएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगरहैंस की द्वीपकाएँ किस में पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ किस में पाई जाती है। तो ये अग्नाशय में पाई जाती है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हार्मोन एड्रिनल जो है वो प्रवर्तित करता है। तो एड्रिनल हार्मोन जो है ये जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जो कि अंतस्रावी ग्रंथि मधुमेह को यानी शर्करा को नियंत्रित करने के वाले हार्मोन को स्रावन करती है। तो अग्नाशय जो है वो अंतस्रावी ग्रंथि है, वो हार्मोन को स्रावित करते हैं। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी मधुमेह को स्रावित करती है। तो अग्नाशय जो मधुमेह को स्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है, यानी इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करते हैं। तो ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका से जो कि इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो है वो प्रजनन तंत्र। तो इसके साथ हम टॉपिक इसके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि निषेचित अंडे यानी निषेचित अंड में अतिरिक्त शुक्राणु का प्रवेश नहीं हो पाता है क्योंकि यानी निषेचित अंड में अतिरिक्त शुक्राणु का प्रवेश नहीं हो पाता है क्योंकि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा नील सी हो जाएगा, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ की बीटा, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा, सॉरी ये क्वेश्चन था कि इसका आंसर यानी सी हो जाएगा, निषेचित झिल्ली बन जाते हैं। यानी क्वेश्चन जो है कि निषेचित अंडे में अतिरिक्त शुक्राणु का प्रवेश नहीं हो पाता है क्योंकि। तो निषेचित झिल्ली बन जाती है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो है मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या। तो ऑटोसोम की कुल संख्या 44 होती है। ऑटोसोम पूछ रहा है, क्रोमोसोम नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑटोसोम 44 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अपने माता और पिता दोनों से एक्स गुणसूत्र जो कि प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन से पहले नियत क्रमिता को भंग करता है। तो भंग करता है निषेचित अंडा, यानी पहले नियत क्रमिता को भंग करता है निषेचित अंडा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पुरुष में कौन सी कोशिकाएं विषाणीय हार्मोन को संश्लेषण एवं स्रावन करती है। तो लैंडिंग कोशिका जो है वो संश्लेषण और स्रावन करती है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बोला कौन सा कथन जो कि समुच्चय के विचार पर जो कथन सत्य है। तो ए, उसके बाद दोस्तों ए 2 और 3 जो कि कथन तीनों सत्य है। तो आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे शुक्राणु के एक्रोसोम का कार्य होता है, यानी शुक्राणु के एक्रोसोम का कार्य क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश में सहायता होना। यानी एक्रोसोम का जो कार्य होता है वो अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश में सहायता होना। नेक्स्ट देखिए कि विषम कौन है। तो भ्रूण जो है वो विषम है, जबकि अंडा, अंडाणु, युग्मक ये तीनों समान है, जबकि भ्रूण जो कि भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानव में जनन की अवधि की घटनाओं का सही क्रम। तो जनन की अवधि का जो कि सही क्रम कौन है। तो आंसर युग्मक बनाना, निषेचन करना, युग्मनज और भ्रूण ये जो है ये अवधि सही क्रम है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ इस टॉपिक का, यानी मानव शरीर का सारे क्वेश्चन रेलवे में पूछा हुआ अब तक इसमें दिया हुआ है। तो चलिए हम
एक एक टॉपिक सभी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक बार ज़रूर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है वो NTPC 2016 में पूछा हुआ थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप लोग भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। तो कैलोरीज में मापते हैं, तो आंसर इसका यह हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोड में, यानी 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला एक मूल वाला दांत डैश कहलाता है। तो नुकीला और मूल वाला दांत जो है वो रदनक कहलाता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, तो ये ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, ग्लूकोज। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मनुष्य की रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है। तो आंसर इसका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएँ मौजूद होती है। तो एक मानव जीव में 2000 से 8000 जो कि स्वाद कलिकाएँ होती है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गले में डैश की छल्ले मौजूद होते हैं। तो गले में जो है वो उपास्थित छल्ले मौजूद होता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, उपास्थित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो आंसर गर्भाशय हो जाएगा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। तो मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, कंठ को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश यकृत कार्य करता है। डैश में यकृत कार्य करता है, तो ये पाचन तंत्र में यकृत जो कि कार्य करता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, पाचन तंत्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को पाचन के लिए शाकाहारी को लंबी जो छोटी आंतों की आवश्यकता होती है। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंतों की आवश्यकता होती है। तो आंसर सेलुलोज को पचाने के लिए, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शाकाहारी को डैश को पचाने के लिए लंबी छोटी आंतों की आवश्यकता होती है। तो सेलुलोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अम्ल का स्वाद होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, खट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भोजन की पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। तो पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का जो प्रकार है वो रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो कि ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। तो प्रोटीन होता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंसुलिन जो कि पाई जाती है। तो इंसुलिन ये डहलिया की गठदार मूलों में पाया जाता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, डहलिया के गठदार मूलों में। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पाचन के दौरान पित्त का भूमिका क्या होता है। तो पित्त का भूमिका होता है कि वसा का पाशीकरण करना। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, वसा का पाशीकरण करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है। तो ये गर्सनी हो जाएगा, सामान्य मार्ग जो है वो गर्सनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित एवं पुनः सृजित हो सकता है। तो यह जिगर है। जिगर जो है पुनः विकसित भी हो सकता है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में कौन सा अंग जो कि संचित ग्लाइकोजन को खनिज कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो यानी ग्लाइकोजन को खनिज कर ग्लूकोज में बदलता है। तो ये यकृत है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, यकृत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि लाल ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होते हैं। तो लाल ग्रंथि से ये एमाइलेज जो कि स्रावित होते हैं। तो एमाइलेज आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है। तो केला जो है विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है। तो यह 9 मीटर लंबा होता है। कितना, तो 9 मीटर लंबा होता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, 9 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, या किस कारण। तो स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया के कारण, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया के कारण मुंह में जो कि पानी आ जाता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अधिकतर पोषक तत्व जो है रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। तो किसके द्वारा, तो ये छोटी आंत के द्वारा। अधिकतर पोषक तत्व जो है रक्त में अवशोषित किए जाते हैं छोटी आंत के द्वारा। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्य वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं है, यानी सामान्य वयस्क में विद्यमान नहीं होता है। तो रेनिन जो है इस सामान्य वयस्क में विद्यमान नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अग्नाशय रस में रस के मौजूद
डैश एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है, यानी अग्नाशय रस के मौजूद डैश एंजाइम जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है, तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम है, जो कि ग्रुप डी और एलबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आंसर ट्रिप्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट है लार की प्रकृति होती है, तो लार की प्रकृति अम्लीय होता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि मिलान कीजिए, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च संबंधित है, एंजाइम जो है वो पेप्सिन संबंधित है, और हार्मोन जो है दोस्तों हार्मोन ये प्रोजेस्टेरोन संबंधित है, प्रोटीन केटिन संबंधित है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एंजाइम जो है वो पेप्सिन, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, और प्रोटीन जो है वो केटिन संबंधित है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है, तो भोजन का जो पाचन है मुंह से प्रारंभ होता है, जो कि RRB 2003-2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता है, किस रूप में संग्रहित होता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता यानी आवश्यक खास होती है, तो पेट में भोजन को पचाने के लिए ये एंजाइम की खास आवश्यकता होती है, तो आंसर सी हो जाएगा एंजाइम। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्रों की अभिक्रिया को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता कहलाती है, तो ये एंजाइम कहलाती है। क्या कहलाती है, तो ये एंजाइम कहलाती है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये एसिमिलेशन कहलाती है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, यानी किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, तो आंसर इसका यानी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पचित खाना जो कि निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो पचित खाना जो है ये क्षुद्रांत के द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो आंसर क्षुद्रांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन यानी अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ये सिक्रेटिन है। कौन सा हार्मोन, तो सिक्रेटिन है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा सिक्रेटिन। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है, यानी कौन सा जो है वो मनुष्य का पाचन तंत्र का भाग है, तो अग्नाशय हो जाएगा, यानी अग्नाशय जो है वो पाचन तंत्र का भाग है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निगर्सिका एक नली है जो कि डैश भी कहलाती है, निगर्सिका एक नली है जो डैश भी कहलाती है, तो ये आहार नलिका कहलाती है, तो आंसर इसका आहार नली हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि शकरा को यानी यकृत बदल देती है, शकरा को यकृत में बदल देती है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में बदल देती है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, ये ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन जो कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, तो पालक जो है वो कार्बोहाइड्रेट आयरन देता है, यानी पालक आयरन देता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट देता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, यानी जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी स्पाइनल कार्ड जो है वो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH मान डैश से कम होता है, तो 5.5 से कम होने पर दांतों में सड़न शुरू हो जाता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दोस्तों रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी है, तो आप लोग एक बार पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, और पार्ट 3 तक अभी नहीं देखें तो वो भी देख लीजिएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी का जो कि वीडियो अपलोड है, तो आप लोग नहीं देखें तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। नहीं NTPC ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। क्वेश्चन है कि डिओडेनम डैश का भाग है, तो डिओडेनम जो है वो छोटी आंत का भाग है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा रस जो है पोषण का पाचन करता है, नहीं कौन सा रस भोजन का पाचन करता है, तो पित्त रस जो है वो भोजन का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमारा दंत बलक डैश से बना होता है, तो हमारा दंत बलक जो है वो किससे बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, तो आंसर ये हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए दोस्तों, यानी 2016, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन सारे हैं, तो सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि मनुष्य निम्नलिखित में किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है, तो ट्रांसिल के बिना भी मनुष्य जो है कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, तो यकृत हो जाएगा, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा यकृत। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर में
इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा यकृत का आकार होता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, यकृत का आकार सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भोजन यानी खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो कि औसत है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह एक अजैव पदार्थ है जो कि एक औसत है, जैव पदार्थ है। यह एक रासायनिक क्रिया देती है तो सही है। यह जैविक पदार्थ है तो सही है। इसमें ऊर्जा प्रदान करती है तो ये सही है, यानी ये अजैव पदार्थ है, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मछली से प्राप्त यानी कॉड लीवर में यानी कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन डी का जो कि समृद्ध स्रोत है, यानी लीवर तेल जो है वो विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट है निम्न जानवरों से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? सबसे लंबी आंत किसकी होती है? तो खरगोश की आंत जो है आंत वो सबसे लंबी होती है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? तो आवश्यक जो विटामिन है विटामिन के हो जाएगा, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट है स्वाद पता लगाने के लिए अभिग्राहकों को क्या कहते हैं? इस स्वाद पता लगाने के लिए अभिग्राहकों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं, रसवेदी ग्राहक कहते हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के लिए संदर्भ में लाइपेज का स्रावन कहाँ से होता है? तो लाइपेज जो है उसका स्रावन जो होता है वो अग्नाशय में होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, अग्नाशय। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यानी सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है मानव शरीर का कौन सा है? तो यकृत हो जाएगा, यकृत जो है सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों यानी स्कर्वी रोग होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पेयजल आपूर्ति में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है? पेयजल आपूर्ति में क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है? तो ये जो है मानव के अपशिष्ट से संदूषण का लक्षण है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, मानव के अपशिष्ट से संदूषण। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? यानी डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो ये वसा हो जाएगा। वसा जो है वो ऑक्सीकरण के समय अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिस यानी संबंधित है, तो मेटाबॉलिस जो है वो संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रतिक्रिया सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण और उपचय और अपचय होता है, तो ये सभी जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो पूर्ण पाचन जो है छोटी आंत में होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? तो रिकेटस जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस भाग से पित्त यानी बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो यकृत से जो कि पित्त का उत्पादन होता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, यकृत। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक जानवर द्वारा निसारित किया गया फेरोमोन है? एक जानवर द्वारा निसारित किया गया फेरोमोन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर एक जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नहीं, फेरोमोन जो है वो एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो मानव आहार नली का भाग नहीं है, ये वायु कोशिका जो है वो नहीं है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है? तो पाचन तंत्र की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो यंत्र है वो इंडोस्कोप है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, इंडोस्कोप। नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी से कौन सा जो कि बीमारी होता है? तो इसका आंसर यानी क्वाशियोरकर होता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, क्वाशियोरकर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो पाचन तंत्र का हिस्सा ये यकृत नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा, यकृत। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें होमोटोड दांत पाए जाते हैं? होमोटोड दांत पाए जाते हैं, तो इसका आंसर यानी मछली हो जाएगा, मछली में होमोटोड दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाली में भोजन जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाली में भोजन जाता है? तो अंतग्रहण के द्वारा आहार नाली में भोजन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल है, पाचन तंत्र में मौजूद रस में डैश शामिल होता है? तो रस में जो है वो HCl शामिल होता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, नहीं HCl शामिल होता है रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भोजन नली की दीवार के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है? तो संकुचन और यानी प्रसरण गति को एक क्रमांक कुंचन कहते हैं, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, क्रमांक कुंचन।
देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है, यानी पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड जो कि प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पाचन में कौन सा एसिड प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रयोग करते हैं। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एंजाइम टायलिन डैश में पाया जाता है। तो टायलिन जो है एंजाइम किस में पाया जाता है, तो ये लार में पाया जाता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा लार। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है कि रक्त और परिसंचरण तंत्र। तो चलिए इसका सारे हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। प्रथम जो क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टिस की जाती है। तो एंजियोप्लास्टिस जो है ये हृदय पर की जाती है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा हृदय। देखिए आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो कि 2019 में पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सामान्य व्यक्ति में 100 किमी रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो स्तर है वो 100 से 150 मिलीग्राम के बीच होता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो रक्त को थक्के यानी बनाने में जो मदद करता है वो प्रोथ्रोम्बिन है। कौन सा है, तो प्रोथ्रोम्बिन है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। तो अशुद्ध रक्त जो संचार करता है वो कौन सा है, तो आंसर यानी पल्मोनरी धमनी हो जाएगा। सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पल्मोनरी धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मिलान कीजिए, नीचे दे कथन में मिलान कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ किससे संबंधित है। तो ये मस्तिष्क रोगों के निदानकरण यंत्र संबंधित है, जबकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो हृदय रोग संबंधित है, और स्पिक्रोमीटर जो है वो रक्तचाप संबंधित है, और स्टेथोस्कोप जो है वो हृदय की धड़कन सुनना पसंद करते हैं, यानी हृदय की धड़कन सुनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो किसी में, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो कि पाया जाता है। नेक्स्ट है आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर में के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है। आंतरिक अंग निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कहाँ स्थिर होता है, तो ये दिल में स्थित होता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से यानी बताता है। तो हृदय के कार्य को ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बताता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ए बी रक्त वर्ग यानी ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, यानी ए बी जो है किसी भी रक्त वर्ग से ले सकता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सामान्य श्वसन यानी स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए। तो सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा दोस्तों ये 7.35 से यानी 7.45 तक होनी चाहिए। उसे भी रक्त का पीएच मान पूछे तो आप लोग 7.4 जवाब दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। तो ये यानी ऑक्सीजन से भरी होती है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है। तो आवश्यक जो खनिज लवण है वो लोहा है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, आंसर लौह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुनिए जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा कथन जो कि सत्य नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है। तो इसका आंसर जो कि दोस्तों ये गलत है, यानी ये शरीर के भार के दोस्तों ये यानी 4 से 5% होता है। तो जो कि ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचरित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी धमनी। धमनी जो है वो हृदय से निकलती है, यानी ऊपर से निकल के शरीर के विभिन्न अंगों में जो कि परिसंचरण करती है। तो आंसर इसका धमनी हो जाएगा, जबकि शिरा जो कि हृदय में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लाल रुधिर कणिकाओं में यानी लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है। तो इसका आंसर यानी अस्थि मज्जा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। तो केंद्रक ये एरिथ्रोसाइट में नहीं होता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा करेक्ट, एरिथ्रोसाइट। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो कि लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है। तो लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में कौन सा कथन जो कि सत्य नहीं है। तो आंसर इसका इसकी लंबाई 5.7 μm होता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। जबकि दोस्तों ये जो कि सी गलत दिया हुआ है, यानी लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सी
गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हृदय का काम होता है, तो हृदय का जो काम होता है वो रुधिर के शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, रुधिर के शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना हृदय का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है, तो हीमोग्लोबिन में ये लोहा जो कि मौजूद होता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है, मानव रक्त का घटक नहीं है, तो आंसर हो जाएगा DNA जो कि मानव रक्त का घटक नहीं है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है ये रक्त में पाया जाता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर कानों का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं जो कि होती है, रुधिर रानों का कितना प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है, तो आंसर 90% हो जाएगा, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है, तो आंसर हो जाएगा लाल रक्त यानी लाल अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा लाल अस्थि मज्जा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नस शरीर पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्रित करता है, यानी कौन सा नस शरीर पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्रित करता है, तो आंसर हो जाएगा सुपीरियर वेन कावा, सुपीरियर वेन कावा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डैश हीमोग्लोबिन में जो कि मौजूद प्रोटीन है, डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, तो आंसर इसका ग्लोबिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के भीतर खून निम्न से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो खून जो है यानी हिपेरिन के कारण नहीं जमता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा हिपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो 7.4 जो कि मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है वह विकल्प चुने जो संवहनीय तंत्रों के संदर्भ में सत्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं, रक्त कम दाब पर उनमें झटक से और तेज़ी से बहता है, रक्त कम दाब पर उनमें झटक से और तेज़ी से बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव के हृदय में कितने बल्ब होते हैं, तो मानव के हृदय में टोटल 4 बल्ब होते हैं, तो आंसर इसका ये हो जाएगा 4 बल्ब। नेक्स्ट है प्लाज्मा जो कि रक्त का एक संगठक है, प्लाज्मा जो है एक द्रव है जो कि रक्त का संगठक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं का आकार होता है, लाल रक्त कणिकाओं का आकार होता है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, खून में कौन सा अवयव जो कि नहीं होता है, तो खून में जो है वो प्लासेंटा जो कि नहीं होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा प्लासेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डैश को 4 भागों में विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर यानी हृदय हो जाएगा, हृदय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डैश उत्तक रक्त वाहिकाओं के व्यास को बदल देता है, डैश उत्तक जो है रक्त वाहिकाओं के व्यास को बदल देता है, तो आंसर इसका मांसपेशी हो जाएगा, मांसपेशी जो है रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय कितना होता है, तो खून बहने का समय 2 से 7 मिनट होता है, जबकि जमने का जो समय होता है वो 3 से 10 मिनट होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान डैश द्वारा होता है, यानी फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है, तो ये कृपिका यानी एल्वियोली में होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा यानी एल्वियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा संवहनीय तंत्र के बारे में जो कि सत्य नहीं है, तो संवहनीय तंत्र के बारे में ये रक्त सफ़ेद या लाल संवहनीय सोजी ऊतक होते हैं, जो कि ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हीमोग्लोबिन में से कौन सी धातु जो कि मौजूद होता है, तो हीमोग्लोबिन में यानी Fe यानी लोहा होता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है, तो कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख ये यानी रिसस फैक्टर नहीं करता है, तो आंसर रिसस फैक्टर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुने जो संवहनीय तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, तो संवहनीय तंत्र के बारे में दोस्तों बी जो है गलत है, कि इसमें जो दिया हुआ है कि रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेज़ी से उनमें बहता है, तो ये जो कि गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर जो कि खून रहता है, तो 5 से 6 लीटर जो कि खून रहता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए युवा विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, तो मानव लाल रुधिर कणिका जो कि जीवन काल 15 से 20 दिन होता है, तो लाल रुधिर कणिका को जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है दोस्तों, जो कि ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, तो ये हृदय से संबंधित है, तो आंसर इसका
ये हो जाएगा यानी ट्रेडमिल टेस्ट जो है वो हृदय संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश में तंतु बंद नहीं होते हैं, किसमें तंतु बंद नहीं होते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा रक्त में, तो आंसर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होता है। तो 92% जो जल होता है वो प्लाज्मा में होता है, यानी 92% जल होता है और 8% खनिज होता है। नेक्स्ट है, शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है, तो ये रक्त यूरिया की अधिकता से जो कि हृदयाघात होता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रक्त एक डैश ऊतक है, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं, अधिक ऊंचाई पर मानव रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, तो ये आकार में बड़ी हो जाएगी, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रक्त में सफ़ेद रक्त कणिका यानी रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं डैश होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो शरीर में संक्रमण से बचते हैं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, शरीर में संक्रमण से बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिका डैश होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, श्वेत कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीओ खून ग्रुप यानी एबीओ खून ग्रुप वाले प्रणाली का आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकोल लैंडस्टीनर ने किया था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय पेशी कोशिकाएं होती है, तो हृदय पेशी जो कोशिकाएं होती है वो बेलनाकार, सखित और एक नाभिकीय होती है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। हृदय पेशी बेलनाकार, सखित और एक नाभिकीय होती है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आरएच कारक एक शब्द है जिसे हम डैश के संबंध में सुनते हैं, तो ये रक्तदान के रूप में यानी रक्तदान के रूप में सुनते हैं, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में कोशिका में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यानी लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो आंसर इसका यानी बी हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य के सामान्य स्पंदन दर क्या है, मनुष्य की सामान्य जो है वो स्पंदन दर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 से 80 बीट प्रति मिनट होता है। मनुष्य सामान्य स्पंदन दर 70 से 80 बीट प्रति मिनट होता है, 70 से 80 बीट प्रति मिनट होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक जो कि भोजन CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है, रक्त का कौन सा घटक जो है वो भोजन CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है, तो आंसर प्लाज्मा हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो RBC होता है, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा, RBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रतिजन एक पदार्थ है जो, तो प्रतिजन जो है एक पदार्थ है जो यानी प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है, डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक दाता माना जाता है, तो सार्वभौमिक दाता जो है वो ओ माना जाता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो ब्लड बैंक जो है वो यानी स्प्लीन को कहा जाता है, किसको, तो ब्लड बैंक जो है वो स्प्लीन को कहा जाता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सा को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है, हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है, तो वायु पंप जो है वो किससे जुड़ा रहता है, तो ये मरकरी कॉलम से जुड़ा हुआ रहता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, मरकरी कॉलम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है, हृदय मेम्ब्रेन जो है वो 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहते हैं, तो इन्हें पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, मेम्ब्रेन कहते हैं पेरिकार्डियल, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कार्य जो कि गुर्दे का कार्य नहीं है, तो गुर्दे का जो कार्य नहीं है वो प्रतिजैविक का श्रावण करना जो कि गुर्दे का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिका को क्या कहते हैं, यानी हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिका को क्या कहते हैं, तो कोशिका कहते हैं, यानी केशिका कहते हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नहीं, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी कोशिका रक्त वाहिका को केशिका कहते हैं, क्या कहते हैं, तो केशिका, यहाँ कोशिका भी दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से कि हमारी त्वचा के नीचे छोटी रक्त वाहिका को केशिका कहते हैं, क्या, तो केशिका कहते हैं। नेक्स्ट है परिसंचरण तंत्र के बारे में कौन सा जो कि कथन सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नहीं, केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक होते हैं, तो इसका आंसर यानी डी जो कि गलत दिया हुआ है, यानी अस्थि भी जो कि संयोजी ऊतक होते हैं, तो ये बोला कि केवल श्वेत रक्त ही जो कि संयोजी ऊतक होते हैं, तो ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हृदय चक्र का क्या कार्य है,
तो हृदय चक्र क्या है? तो ये हृदय एक संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है। संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान जो होता है वो 7 से 7.8 पर, यानी 7 से 7.8 जो होता है वो मानव शरीर का पीएच मान होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसीजी से शरीर के किस अंग, यानी ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है? तो ये हृदय की जांच की जाती है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, नहीं नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय की धड़कन जो कि ज्ञात करता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला की भित्ति आलिंद की भित्ति से डैश होती है। नीला की भित्ति आलिंद की भित्ति से क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा यानी मोटी होता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? कौन सा प्लाज्मा जो कि प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? तो आंसर फिब्रिनोजन हो जाएगा। फिब्रिनोजन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रभावित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रभावित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें यानी कोशिकाएं कहा जाता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, कोशिकाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप द्वारा नियंत्रित होता है, यानी मानव शरीर में रक्तचाप जो है किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो कि नियंत्रित होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? तो हृदय गति को नियंत्रित ये पेसमेकर करता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, पेसमेकर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जो कि WC के बारे में सही नहीं है? तो WC के बारे में आकार 1825 μm होता है, तो ये सही नहीं है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? तो आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी सी कोई भी रक्त समूह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? तो WBC को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। नेक्स्ट मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएँ हमारे शरीर के विभिन्न भागों में, यानी कौन सी रक्त वाहिकाएँ हमारे शरीर के विभिन्न भागों में जो कि हृदय तक रक्त का वहन करती है? तो हृदय तक रक्त का जो वहन करती है वो शिराएँ होती है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, यानी हृदय तक करेगा तो शिरा हो जाएगा, यानी हृदय से नीचे की ओर करेगा तो धमनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर है? तो शीत रक्त जो जानवर है वो उपयुक्त सभी, यानी छिपकली, मेढक और मछली, ये सभी जो है वो शीत रक्त जानवर है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी ये सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त स्पंदन मात्रक मापा जाता है? तो ये गति के द्वारा मापा जाता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट होता है? तो आंसर हो जाएगा रक्त में स्नायु तंतु में जो कि विशिष्ट होता है, यानी पुकिंजे जो है वो स्नायु हृदय में स्नायु तंतु में विशिष्ट होता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि ये भी रक्त यानी रुधिर वर्ग का व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तथा उसे रक्तदान की आवश्यकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्तदान कर सकता है? तो AB को कौन सा जो कि रक्तदान कर सकता है? तो दोस्तों AB को सभी लोग रक्तदान कर सकता है, यानी AB जो है सभी से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमारे रक्त का पीएचमान होता है? तो रक्त का पीएचमान 7.4 होता है, तो लगभग ये 7.5 दे दिया है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सामान्य मानव रक्त डैश है? तो सामान्य जो मानव रक्त है वो थोड़ा क्षारीय होता है, यानी मानव रक्त क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है? तो वयस्क मानव में रक्त का निर्माण यानी लाल अस्थिमज्जा के द्वारा होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए AB रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ताओं को रक्त दे सकता है? तो AB जो है सिर्फ AB को ही दे सकता है, लेकिन ले सकता है सभी से। AB सिर्फ AB को ही देगा और लेगा सबसे। नेक्स्ट वह विकल्प चुने जो संवहनीय तंत्र के रूप में संदर्भित, यानी सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है दोस्तों ये, यानी तो इसका आंसर यानी यह शरीर के वजन का 1.7 से 1.8% होता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है ग्रुप A रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो A को दोस्तों A और O दे सकता है, यानी A जो है उसको A और O दे सकता है रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी स्थिति
यानी कौन सी स्थिति जो है वो विलंबित रक्त स्कंदन का एक शर्त है। तो विलंबित रक्त स्कंदन का जो एक शर्त है वो हीमोफीलिया है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक हृदय यानी एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है, तो ये 120/80 होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वायवीय शोषण क्या है। तो वायवीय जो शोषण होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण होता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण। नेक्स्ट है रक्ताल्पता यानी खून की कमी का एक दशा है। तो इसका आंसर निम्न हीमोग्लोबिन से होता है, यानी खून की कमी रक्ताल्पता वो निम्न हीमोग्लोबिन से होता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन में सहायता होता है, यानी सहायता होता है। तो प्लेटलेटस जो है वो स्कंदन में सहायक करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेक्स में प्रतिरक्षी बनते हैं, किसमें प्रतिरक्षी बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा लसिका में जो कि प्रतिरक्षी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर की पल्स दर की जांच की जाती है, क्यों की जाती है। मानव शरीर की पल्स दर की जांच जो है वो क्यों की जाती है। तो आंसर हो जाएगा दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए पल्स दर की जांच की जाती है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पेसमेकर का संबंध किससे है। तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है इस चैप्टर का श्वसन तंत्र। तो चलिए इसका सारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो श्वसन तंत्र से संबंधित रेलवे में पूछा हुआ सारे क्वेश्चन। देखिए श्वसन है तो श्वसन क्या है। तो अपचयन यानी केटाबोलिक प्रक्रिया है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, केटाबोलिक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है। तो सबसे कम जो है नींद में खराटे लेते समय श्वसन दर यानी श्वसन दर्द जो है वो सबसे कम होता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हम 1 मिनट में 10 बार सांस लेते हैं। तो हम 1 मिनट में जो है वो 16 से 18 बार जो कि सांस लेते हैं। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर के रक्त में यानी मानव शरीर के रक्त में से औषधियों को छानकर अलग करता है। तो ये गुर्दा है, गुर्दा जो है वो रक्त को छानकर अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विघटित हो जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। जीवाणुओं में श्वसन स्थल जो है वो है तो मीसोसियम यानी मीसोसोम है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी जीवाणुओं में श्वसन स्थल जो है वो मीसोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऊर्जा जो है उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है। तो ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन जो होता है दोस्तों ये कहाँ होता है। तो यानी कोशिका द्रव में होता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, कोशिका द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः शोषण प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है वो डैश कहलाती है। तो दोस्तों ये फेफड़ों का आयतन कहलाती है क्या। तो फेफड़ों का आयतन कहलाती है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे फेफड़ों में डैश कोशिकाएं होती है। तो हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिका होती है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, 300 मिलियन कोशिका, जो कि RRB NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु में 10 कार्बन अणु में जो कि परिवर्तित हो जाती है। तो 6 कार्बन अणु जो है वो 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाती है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अंतः शोषण के दौरान फेफड़ों डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। तो फेफड़ा जो है किसके कारण हवा से भर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ों की अस्फीति के कारण जो कि भर जाता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निःश्वसन डैश द्वारा होता है। तो निःश्वसन जो होता है फेफड़ों की अपस्फीति के द्वारा होता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी फेफड़ों की अपस्फीति के द्वारा होता है। नेक्स्ट है सांस लेने की प्रक्रिया डैश में शामिल है। तो सांस लेने की प्रक्रिया जो है प्रश्वसन और निःश्वसन में शामिल है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से छोड़े गए सांस में डैश शामिल होता है। तो नीचे छोड़े गए सांस में कौन शामिल होता है। तो आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाड़ी की धड़कन डैश से मापी जाती है। तो नाड़ी की धड़कन जो है वो धमनी से मापी जाती है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सलेस्का झिल्ली की सीजन को डैश कहा जाता है। तो सलेस्का झिल्ली की सीजन को ये यानी ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी ब्रोंकाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक डैश है। तो मानव शरीर में श्वसन वर्णक जो है वो हीमोग्लोबिन है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा जो है वो O2 से जुड़ता है। तो ग्लूकोज हो जाएगा, यानी डी इसका
करेक्ट हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डैश की अनुपस्थिति में जो कि अवायवीय शोषण होता है, तो इसका आंसर यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय शोषण होता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग जो कि श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, तो श्वसन तंत्र का भाग यानी यकृत नहीं है, तो आंसर इसका बी यानी बी हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट है कि मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, तो मानव श्वसन में दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि छोड़ा जाता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, तो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में ये श्वसन बदलती है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ होता है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन कहाँ होता है, तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबश्रेष्ठ के अपूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है, तो सबश्रेष्ठ के अपूर्ण विघटन को यानी अनोक्सी शोषण कहते हैं, तो आंसर इसका बी हो जाएगा अनोक्सी शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट जो पॉइंट है उत्सर्जन तंत्र, तो चलिए देखते हैं इसका सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए जो कि आरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है, तो उत्सर्जन तंत्र का जो अंश नहीं है वो गर्भाशय जो है वो उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वास डिफरेंस डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर मूत्राशय हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा मूत्राशय। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है, तो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है वो जीभ है, कौन सी है, तो जीभ इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि गुर्दे ना केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्यों को पूरकता प्रदान करता है, यानी गुर्दे ना केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्यों को पूरकता प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा लीवर, ये इसका करेक्ट हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन है कि निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन सा पदार्थ का सामान्य क्षय होता है, तो क्षय जो होता है वो सोडियम क्लोराइड के कारण होता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाले सर्वाधिक सामान्य यौगिक है, तो गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाले सामान्य यौगिक कौन सा है, तो आंसर कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डैश मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, तो लीवर जो है वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हम मूत्रमार्ग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, मूत्रमार्ग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा मांसपेशियाँ मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, तो आंसर इसका ये हो जाएगा मांसपेशियाँ मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो किडनी की संरचनात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अल्ट्रीफिल्ट्रेशन संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा उत्सर्जन से, यानी बी सी इसका करेक्ट हो जाएगा उत्सर्जन से। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अंग जो कि उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यानी कोरोनरी धमनी जो है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ है, तो नेफ्रोलॉजी जो है ये गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा गुर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है, तो आंसर निचल कनिका जो कि अन्य तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट है शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है, तो खून का शुद्धिकरण जो करता है शरीर का ये गुर्दे करता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा गुर्दा। नेक्स्ट मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाई को क्या कहते हैं, तो निस्यंदन की इकाई को नेफ्रॉन्स कहते हैं, तो आंसर इसका बी हो जाएगा नेफ्रॉन्स। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि मानव शरीर में किडनी निम्नलिखित में किस प्रणाली का भाग है, तो किडनी जो है वो यानी वारित मूत्र संबंधित भाग है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा यानी मूत्र संबंधित भाग। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन संबंधित है, तो नेफ्रॉन जो संबंधित है वो उत्सर्जन से, यानी नेफ्रॉन उत्सर्जन से संबंधित है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो डायलिसिस प्रक्रिया जो है ये गुर्दा से संबंधित है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किडनी की समस्याओं के रोगियों के अपहरण डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन सा तत्व जो कि प्रयोग शामिल है, तो विसरण जो कि प्रयोग शामिल है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा विसरण। नेक्स्ट है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यूरिया का जो निर्माण होता है यकृत में होता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डैश एक 20 सेमी लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय में मूत्र ले जाती है, डैश एक 20 सेमी लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय में
मूत्र ले जाती है, तो आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मूत्र मार्ग। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोगी कार्य कौन सा है, यानी पसीना निकलने के लिए शरीर का सबसे उपयोगी कार्य कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शरीर के ताप को नियंत्रित करना, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, शरीर के ताप को नियंत्रित करना। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि डैश मांसल को नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती है, डैश मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकलती है, तो आंसर मूत्रवाहिनी हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा, मूत्रवाहिनी। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मानव में वृक्काणु का कार्य क्या होता है, मानव में वृक्काणु का कार्य क्या होता है, तो आंसर उत्सर्जन होता है, क्या होता है, तो उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डैश गुर्दे की नलिकाओं की परत में मौजूद होता है, डैश गुर्दे की नलिकाओं की परत में मौजूद होता है, तो आंसर हो जाएगा क्यूबोइडल एपिथेलियम, यानी क्यूबोइडल एपिथेलियम हो जाएगा, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अवशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन करना होता है, यानी किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अवशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन करना होता है, तो आंसर ब्रिक हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ब्रिक। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र, तो चलिए इसका सारे हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है, तो आंसर ए हो जाएगा न्यूरॉन, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है जिससे प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है जिससे कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है जिन्हें कहा जाता है, तो जिन्हें डोमिकाए कहा जाता है, क्या कहलाता है, जिन्हें डोमिकाए कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ग्रेमेटर में होता है तो काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकाएं निकाय होता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकाएं निकाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मनुष्य में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ताप नियमन जो है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है एल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित में से प्रभाव दिखाता है, तो एल्कोहल जो है वो संवेदनशीलता को कम कर देता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, संवेदनशीलता को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, तो आंसर मज्जा हो जाएगा, मज्जा जो है वो सांस लेने को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डैश जो है दो न्यूरॉन के बीच का स्थान होता है, तो दो न्यूरॉन के बीच का स्थान सिनेप्स होता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, सिनेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा वृद्ध स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेरेब्रम जो है वो बुद्धि स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए जो कि सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, जो कि गलत दिया हुआ है, या बोलने यानी अनुमस्तिष्क जो होता है वो बोलने देखने सूंघने स्वाद लेने सुनने बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसे गतिविधियों को नियंत्रित करता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है दोस्तों। परमस्तिष्क जो है वो बुद्धिमत्ता से संबंधित है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देश उत्तक न्यूरॉन से बना होता है और जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं, तो नर्वस जो है वो न्यूरॉन से बना होता है और आवेग प्राप्त करता है और संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रेनबियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं, यानी रेनबियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाया जाता है, तो दोस्तों ये जो है यानी माइलिनकृत एक्सोन पाए जाते हैं, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, माइलिनकृत एक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्तनपायी में मस्तिष्कों का सबसे विकसित भाग जिसमें मस्तिष्क मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा कला विकसित कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका सेरेब्रम हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में जो कि सही नहीं है, तो अनुमस्तिष्क के बारे में इनमें से जो कि गलत दिया हुआ है कि इसमें दो भाग होते हैं और जिन्हें परमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, तो दोस्तों ये गलत दिया हुआ है, यानी अनुमस्तिष्क के बारे में एक जो है वो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है, तो इसकी प्रकृति यानी विद्युत रासायनिक होती है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, विद्युत रासायनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो मानव मस्तिष्क जो है उसका वजन होता है शरीर के वजन का 2%, तो आंसर इसका ये हो जाएगा, 1450 ग्राम होता है मस्तिष्क का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोगों का अभिलक्षण है, तो मानव रोगों में अल्जाइमर का अभिलक्षण जो है वो मस्तिष्क कोशिका होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, मस्तिष्क कोशिका। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि स्वैच्छिक
कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों ये अनुमस्तिष्क जो कि उत्तरदायी होता है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो प्रमस्तिष्क के बारे में डी जो है वो गलत दिया हुआ है कि प्रमस्तिष्क जो है वो मांसपेशियों की गतिविधियों को समन्वय करता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो सबसे बड़ा भाग जो है वो प्रमस्तिष्क होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जो कि रक्तदाब, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो इसका आंसर मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो आंसर इसका ये है मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्रेनियल कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाले मांसपेशियों का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा गेलिया एपोन्यूरोटिका। गेलिया एपोन्यूरोटिका होता है जो कि ऊपरी भाग को ढकने वाला भाग होता है, तो आंसर इसका यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा जो कि अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो अनुमस्तिष्क के बारे में कौन सा कथन जो कि सही नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 25% जो कि होता है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ऑल फैक्ट्री शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो ऑल फैक्ट्री शब्द जो है ये गंध से यानी गंध से संबंधित है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा गंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यानी मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है। तो ध्वनि का जो संवेदन है वो 0.1 सेकंड तक बना रहता है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है। यानी मस्तिष्क का वजन जो होता है वो 1200 से 1400 ग्राम होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट दो न्यूरॉन्स के बीच जंक्शन को क्या कहते हैं। तो दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को हम सूत्र यानी सूत्र युग्मन कहते हैं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा सूत्र युग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूत्र युग्मन और दुमासम किससे संबंधित है। यानी सूत्र युग्मन और द्रोमासम किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा स्नायु कोशिका से संबंधित है, डी इसका करेक्ट हो जाएगा स्नायु कोशिका। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अनुमस्तिष्क देश संबंधित है। तो अनुमस्तिष्क जो है वो मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रित करना, तो आंसर इसका डी हो जाएगा मांसपेशियों को घुमाव व नियंत्रित करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिका की संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिका की कोशिका होती है, यानी क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो आंसर 12 जो हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सा ऐच्छिक क्रिया नहीं है। तो ऐच्छिक क्रिया जो नहीं है वो हृदय का धड़कन जो कि ऐच्छिक क्रिया नहीं है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक न्यूरॉन के कोशिका रखना को क्या कहा जाता है। एक न्यूरॉन की कोशिका रखना को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी सोमा कहा जाता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा सोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो विचारों का संग्रह होता है यानी अग्र मस्तिष्क में, यानी अग्र मस्तिष्क में विचारों का संग्रह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। डेली आप लोग 1 से 1.5 घंटे आप लोग हमारे साथ आप लोग रहिए। आप लोग को डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन तीनों का वीडियो आप लोग को मिलेगा। दोस्तों खान सर का जो कि न्यू बुक आया है 15,000, उसी का सीरीज जो कि हम लोग चला रहे हैं, तो आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ज़रूर पढ़िएगा और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, यानी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो का जो टारगेट है यानी 2000 लाइक का और 1000 सब्सक्राइब का, तो इस टारगेट को आप लोग जरूर पूरा कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को यानी बनाया गया है रेलवे के स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी रेलवे के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ जितना हो सके आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चैनल जो है जितना हो सके आगे बढ़ सके और आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे काम कर सके। तो जितना हो सके आप लोग सपोर्ट कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।